बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उज्जवल निकम अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है और अब बीजेपी के टिकट पर उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई हमले में सरकारी वकील रहे हैं उज्जवल निकम, कई बड़े केस में वकील रहे हैं उज्जवल निकम। हम आपको बता दें कि पूनम महाजन यहां से इस संसदीय क्षेत्र से 2014 और 2019 से सांसद रही हैं, दोनों बार चुनाव जीती हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है और उनकी जगह पर उज्जवल निकम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नई है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब से कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी जब उनके नाम का ऐलान हुआ। उज्जवल निकम अब मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपनी सांसद जो सिटिंग है पूनम महाजन, उनका टिकट काटा है और कई ऐसे केसेस हैं जिसमें अपने धारा प्रवाह तर्कों के चलते जीत हासिल हुई और जो दोषी हैं उनको सजा भी दिलाई, चाहे वो आतंकवाद से जुड़ा मामला रहा हो या बलात्कार से जुड़ा मामला रहा हो। और यहाँ तक कि पूनम महाजन के पिता प्रमोद महाजन की हत्या का जो मामला था वो भी इन्होंने ही लड़ा था और उनके भाई को आजीवन कारावास की सजा दिलाई थी। ऐसी क्या स्थिति आई कि अपने 2 बार के सिटिंग एमपी और प्रमोद महाजन की बेटी जो सांसद हैं उनको बदलना पड़ा और उनकी जगह पर उज्जवल निकम को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? देखिए, पूनम महाजन की जहां तक बात की जाए, पिछले 10 साल से सांसद रही हैं पूनम महाजन, लेकिन पूनम महाजन का कार्यकाल पिछला 5 साल काफी खराब रहा है। जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में सही तरीके से इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रही थी, यानी जो समस्याएं थी उन पर फोकस नहीं कर पा रही थी। कार्यकर्ताओं की काफी ज्यादा नाराजगी थी और खासकर नाराजगी उनके पर्सनल असिस्टेंट से लोगों की थी। जब कार्यकर्ताओं को या जिलाध्यक्ष को भी वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, उसके बाद ये लगातार शिकायतें ऊपर तक पहुंच रही थी। जिसके बाद जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे कराया गया, इसमें ये साफ हो गया कि अगर पूनम महाजन को टिकट दिया गया तो मुंबई की एक सीट जो उत्तर मध्य है वो बीजेपी के हाथ से जा सकती है। इसलिए पूनम महाजन को पहले सीट में अनाउंस करने के बजाय उनको लगातार पीछे आगे उनको फर्दर कंटिन्यू किया जाता रहा कि आगे की जब सीट अनाउंस होगी उसमें उनका ख्याल रखा जाएगा। और जब वर्षा गायकवाड़ को कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया तो ऐसे में कोई एक तेजतर्रार चेहरा ये था और बीजेपी ने पूरा चुनाव देशभक्ति बनाम देशद्रोही करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा छवि रहा है उज्जवल निकम की, उन्होंने फिर कसाब का केस लड़ा हो, उनको फांसी दिलाई हो, या फिर उसके पहले याकूब मेमन को फांसी दिलाई हो, तो ये सारे केसेस में कहीं न कहीं सरकारी वकील रहे और सरकार की तरफ से जो दलीलें थी उसके आधार पर उनको फांसी हुई। तो निश्चित तौर पर उज्जवल निकम की एक छवि साफ सुथरी छवि है, एक एडवोकेट की छवि होने के साथ साथ देशभक्ति की छवि है। इसीलिए जैसे ही उनका टिकट अनाउंस हुआ, आशीष सिलार ने ट्वीट करके कहा कि मुंबई का देशभक्त अब उत्तर मध्य मुंबई से चुनाव लड़ेगा। यानी बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष ने पहले ही ट्वीट में साफ कर दिया कि वहां का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा और बीजेपी को पता है कि इस समय में साफ सुथरी छवि का वहां देना बहुत जरूरी था। और खास करके वर्षा गायकवाड़ एक तेजतर्रार लीडर है और कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष हैं और ऐसे में उनके सामने अगर पूनम महाजन को टिकट दिया जाता
तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए काफी दिक्कत हो सकती थी। इसलिए बीजेपी ने ऐसा फैसला किया कि वहां पर उज्जवल निकम को लड़ाया जाए। उज्जवल निकम से हालांकि पिछले 15 दिनों से चर्चा चल रही थी और काफी पॉजिटिव बातचीत थी, लेकिन पहले बीजेपी की कोशिश थी कि आशीष शेलार को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन आशीष शेलार के मना करने के बाद फिर उज्जवल निकम को आज अनाउंस कर दिया गया।